चलिए आप सबका स्वागत सपनों की जंग में। समझ में आया? देखिए अब क्लास 11th है, अब हम लोग 10वां से आगे कहाँ चला है नहीं देखा। जैसे क्लास 10वां में पढ़ रहा हूँ लोग, तो जो 10th में था उस साइंस पेपर, तो साइंस पेपर में आपका फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया और बायो आया, है ना। सब तीनों में से मिला के मजा मार लेला। अब नंबर पर अब क्या है कि अब आपको अलग अलग पढ़ना है, फिजिक्स अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना है, बायो अलग पढ़ना है। अब बायो उनके लिए है जो मैथ नहीं लेंगे, या मन करते कि दोनों के ला तो दोनों ला, है ना, यानी जो मैथ लीजिए। तो आज के जो वीडियो है वो आज की वीडियो में क्या होगा, तो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस बताया जाएगा, क्योंकि हम बिहार वाले हैं, है ना। बताया कि बिहार वाले को बाउंड्री मिल जाता है तो बाउंड्री फान जाता है सब, ठीक है। तो पहले बाउंड्री मार देंगे, उसके बाद नीचे नीचे हमने घर बनावे के। तो आज की जो क्लास है वो आपको बाउंड्री बताया जाएगा, यानी कि हमारे क्लास 11th में कितने चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सी खंड है, ये आपकी जानकारी में दी। तो सबसे पहले आप जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे और भी क्या करें, इससे जुड़ने का कष्ट करें, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्या रखें, मेहनत बरकरार रखें और पूरी क्लास की तैयारी इसी टाइमिंग में आपको बरकरार चलता रहेगा, ठीक है। तो जो हमने के केमिस्ट्री है, बात करते हैं अब केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में जब यदि फोकस करते हैं तो हमने के 3 पार्ट में पढ़ना है। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको हल्का पड़ता है, थोड़ा सा फिजिक्स हो जाता है, मैथ हो जाता है। तो बिहार के लेकिन के मैथ बहुत बढ़िया रहता है, तो फिजिकल थोड़ा सा आप पढ़ने का जो तरीका, जैसे IIT JMNC से पढ़ाई होता है तो उस सब में क्या कहता है कि पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तब का होता है फिजिकल। फिजिकल लास्ट में ही चलते होता है, क्योंकि मैथ में कुछ कुछ फॉर्मूला इसमें आता है जो तब तक आप पढ़ लेते हैं। अगर इसको शुरू में होता है तो कष्ट होता है ना, कि मैथ पढ़ा नहीं होता है बच्चा अब, या फिजिक्स नहीं पढ़ा है जो उसका सूत्र इस्तेमाल होगा। तो जब इंटीग्रेशन ये सब इस्तेमाल होगा तो फिर ये सर हम नहीं पढ़े हैं, या जो समाकलन है अवकलन है ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब, तो जब इस्तेमाल होगा तो कहेंगे सर जी तो 10वां पढ़ ले लेकिन मजा ना भी तो हुआ। तो इस चलते इसको लास्ट में भेजा जाता है। यानी कि जो केमिस्ट्री हमने के हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना मिलेगा हमने के, इनऑर्गेनिक मिलेगा और ऑर्गेनिक मिलेगा, यानी 3 पोर्शन में हमने के मिलेगा केमिस्ट्री। हम क्या किए हैं कि आपका जो NCERT किताब है, NCERT में आपको पार्ट बाय पार्ट एकदम लाइन से लिख दिया है, बांटा नहीं है, लेकिन भारतीय की किताब में बांट दिया गया है बस से। तो क्या किया करिए कि आपको हम अलग अलग कर दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का अलग बताया है चैप्टर कितना जो पढ़ना है, फिर इनऑर्गेनिक, फिर क्या बताया है ऑर्गेनिक। तो चलते हैं अपनी सिलेबस की ओर। तो जैसे सिलेबस में देखा जाए तो जो पहला खंड हमने के है वो है भौतिक रसायन, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन में कौन चीज पढ़ना है, तो कहता है कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है, यानी कि केमिस्ट्री का खोज, केमिस्ट्री का महत्व, केमिस्ट्री का है। जैसे कहा था कि पहले के लोग ढिबरी में पढ़ता था, है ना, तो ढिबरी में पढ़ने से एकाग्रता होता था, क्योंकि जब ढिबरी में पढ़ते थे तो यदि आप झुकने लगे तो आपका केस उसका जर जाता था, तो आप झुकते नहीं थे कि क्या हो जाएंगे, जर जाएंगे। आज नहीं ना है, आज ही जमाना लाइट का है ना, तुरंते बार दिए एकदम फक्स पूरा। पहले तो ये था कि अगर हाथ पैर टूट गया तो लोग फट्टी बांध के काम चलाता था, है ना। अब नहीं है, माथा में भी अगर हो रहा है दर्द तो लिया सारी डोन रहे, है ना, माथा दुखाई थे। तो जमाना बढ़ा, तो ये सब के बारे में जो महत्व है वो पहला चैप्टर में हमने के है। दूसरा है परमाणु संरचना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोज किस प्रकार किया गया, है ना। और यहाँ से संबंधित हमने के रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर अगला जो है वो पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। तो याद रखिएगा हमने के 11th में जो पदार्थ के 3 अवस्था होता है, ठोस द्रव गैस, लेकिन यहाँ जो हमने के पढ़ना है द्रव एंड गैस के बारे में पढ़ना है। ठोस के बारे में 11th में नहीं पढ़ना है, यानी कि ठोस अवस्था आपको 12th में पहला चैप्टर मिल जाएगा। तो पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त करना है। फिर है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होता है कि जो द्रव और गैस दोनों के द्वारा दाब लगाया जाता है, तो जब हम दोनों के द्वारा दाब लगाएंगे तो उसका दाब का मान बराबर हो जाएगा एक पॉइंट पर। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में पहले पिच बनता था, तो पिच में क्या होता था ना कि बहुत सारा लड़का लाइन में लग गया ना,
और उसके बाद सब कोई अपन अपन एरिया बांट लिया कि हाँ भाई यहाँ से पानी हम लेबो, यहाँ से हम लेबो, यहाँ से हम लेबो। तो वहाँ दो गो के बीच एक मिडिल पॉइंट होता था, यानी कि यहाँ से भी बराबर दूरी पर, यहाँ से भी बराबर दूरी पर, ठीक है। तो उस जो तब मध्य बिंदु होता था उसी प्रकार से हमने मिलेगा साम्य अवस्था। बस यहाँ लयकर नहीं रहेगा, यहाँ द्रव और गैस रहेगा, ठीक है। अब आगे जो हमने क्या है ऊष्मागतिकी है, क्या है ऊष्मागतिकी है, जिसमें गिब्स ऊर्जा इस सब के बारे में हमने को पढ़ना, इस समय व्यंजक मिलेगा। फिर जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, जो सिर्फ 10वां में आप पढ़े होंगे खाली कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। भारतीय भवन में क्या किया गया है कि यही जो चैप्टरवा को दो भाग में कर दिया है, एगो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर दिया है, एगो अवकरण अभिक्रिया कर दिया। दोनों के बाद क्या है आपका सेम है, तो दोनों एक ही पढ़ा दिया गया। ये आपका फिजिकल के है, यानी कि फिजिकल में हमने के 6 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है बारी अकार्बनिक रसायन के। तो जो अकार्बनिक रसायन उसमें 5 चैप्टर है। पहला है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वो 10वां क्लास में हम पढ़े होंगे, 5वां चैप्टर हमने कहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जो बात 10वां में पढ़ाया गया है अगर वही हूबहू इंटर में पढ़ा देता तो फिर दिक्कत है। यानी कि वहाँ का जो सेक्शन है वह कॉपी पेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद पढ़ाई है। लेकिन 10वां में उतने तक है, मान लियो अवर सरनी पूरा क्लियर कर दिया जाए तो उतना पे क्या है हमने के खत्म है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और आगे जाएगा। फिर है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। जो आबंध है वो आबंध हमने के 10वां में भी पढ़ना था ना। यानी कि 10वां में एक टॉपिक था आपको, जैसे सहसंयोजक था, आयनिक था, उपसंयोजक क्या होता है, जैसे दो के बीच पॉजिटिव नेगेटिव जो बंद बनेगा। एगो अच्छा था जो हम लोग साझा करते थे, जैसे मान लिया कि आज हमारा भी ना है तो तू हमारा दे दो, हम तेरा कल दे देबो, ठीक है। एक वो होता है बंधन, है ना। एक और बताया गया 10वां में, जैसे चंदा उंदा देते हैं हम लोग, तो जो चंदा देते हैं तो चंदा में हम लोग मांगे नहीं जाते थे। सपोज करो कि अगर हम कोई पूजा में क्या कर रहे कि 500 रुपया दे दिए, चंदा दे दिए कि हाँ ला धरा 500 रुपया। और जब हम 500 रुपया दे दिया मूर्ति डूब गया, कहेंगे लावा दो हमारे चंदा दो। तो बताओ, तो जब हम चंदा मांग लेंगे तब फिर दोबारा कोई आएगा कहेंगे ना रे फल्ला बाबू मत जाइए, वो चंदा देथू ना फिर मूर्तियाँ डूबू तो मांग लेथू, ठीक है। तो इस सबके ध्यान देना है बात को। फिर अगला जो चैप्टर हमने क्या हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन जो बहुत वायुमंडल के बहुत बहुमूल्य तत्व है और हाइड्रोजन से बहुत कुछ बनता है, सबका निर्माण इसमें हमने को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 10वें पढ़े होंगे कि जो आवर्ती वर्गीकरण है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 वर्गों में बांटा, एस ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक यहाँ पढ़ना है, पी ब्लॉक में आधा पार्ट यहाँ पढ़ना है, आधा पार्ट 12th में पढ़ना है, और डी और एफ जो है साफा हमने के 12th में पढ़ना है, ठीक है। वो कर बाद आता है मेन आदमी की, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। तो पहला स्टेप में हमने के वर्गीकरण एवं नामकरण पढ़ना। देखो 11th क्लास का ऑर्गेनिक सबसे बहुत जरूरी है। अगर आप 12th में जाते हैं तो 11th क्लास के ऑर्गेनिक ही आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो वहाँ जो है वो कार्बनिक यौगिक है, जिसे बोलते हैं वर्गीकरण एवं नामकरण। यानी कि पहले बंटवारा कर देंगे फिर नाम दे देंगे होकर, है ना, कि हाँ ये तोर होलो फला बाबू, ये तोर होलो फला बाबू, ठीक है, इस तरह से। फिर हाइड्रोकार्बन 10वें में पढ़े हुए कार्बन उसके यौगिक। तो वहाँ एक टॉपिक था हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए, यहाँ एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद समवायवता, ये भी एक टॉपिक था वहाँ पढ़ी, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा हमने के चैप्टर मिलेगा। फिर आपको पर्यावरण रसायन, यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में रसायन, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आगरा का जो ताजमहल है, तो आगरा का ताजमहल यदि हम बहुत पीछे देखें, यानी 10 साल जाए तो वहाँ पर उस समय बहुत वाइट होता था, लेकिन आज के समय में उस पर पीलापन आ जा रहा है। तो कुछ कारण होगा, तो आपका जो प्रदूषण के कारण हो रहा है, तो ये आपका पर्यावरण रसायन है। तो आज के जो क्लास था, आज के क्लास में सिर्फ हम सिलेबस बताए हैं, कल से कंटिन्यूटी बनाएंगे हम लोग, है ना। और इसी टाइम में आराम से चैप्टर बाय चैप्टर, खंड बाय खंड, चाहे पहले फिजिकल पकड़े, चाहे अकार्बनिक चाहे कार्बनिक, यानी किस तरह से पकड़ते पकड़ते क्या चलेंगे हम लोग चलेंगे। तो आपने अपने जो भी आपके संपर्क में बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें क्या करें जोड़े, है ना, इस चैनल से। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना पड़ेगा, ठीक है। और मैसेज करके आप लिख दिया कि हाँ सर हम क्लास 11th में फलना गांव से हैं, फलना नाम है वो, ठीक है। तो आपको ग्रुप में कर दिया जाएगा और पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो मेहनत जारी रखेंगे 11th से। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल। तब तक के लिए जय हिंद।